9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा न पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपए जमा कर लिए थे। उसने एक पैसे का पान भी न खाया था। जालपा ने कई बार कहा, चलो कहीं घूम आवे, तो उसे भी उसने बातों में ही टाला। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था। क्या वह 1 महीना भर के लिए और ना मान जाएगी? इतने दिन वह और ना बोलती तो शायद वह उससे उड़ हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा, सर्राफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था, रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेल आऊं, मगर बादलों को देख देख रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्न न थी, उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरव्वत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जालपा ने कहा, तुम खूब आई। आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा, आज तो बहुत जल्द घर लौट जाना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, हाँ, खूब याद है। अभी सर्राफ की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीजों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी 1 महीने से कम में चीज तैयार न हो। पर होगी लाजवाब, जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी ना पिघली। तिनक कर बोली, अच्छा अभी महीना भर और लगेगा। ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी न हुई। आप उससे कह दीजिएगा मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरत नहीं। रमानाथ, 1 महीना न लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था। अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। रतन माँ, उझर कंगन पहनना ही नहीं है। भाई, आप मेरे रुपए लौटा दीजिए। बस सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं। आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब आप रुपए मांग रही हैं, सर्राफ रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नजरों से देखकर कहा, क्यों, रुपए क्यों ना लौटाएगा? रमानाथ, एक की जो चीज आपके लिए बनाई है उसे वह कहाँ बेचता गिरेगा? संभव है 6 महीने में बिक सके। सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसने देर की है, उसका दंड भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए। आपसे यदि सर्राफ से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुरव्वत के सबब से कुछ न कह सकते हो, तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वाह, अच्छी दिल लगी। दुकान नीलाम करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए और बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सर्राफ की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन मगे अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन, कल किस वक्त? रमानाथ, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। रतन, पूरे रुपए लूंगी।
ऐसा न हो कि 100-200 रुपए देकर टाल दे। रमानाथ कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुपया लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते आना। फिर उसने एक दूसरा रुपया लिखकर विश्वंभर दास को दिया कि माणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विश्वंभर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ तब ओ क्या सारी दुनिया बह जाएगी, दौड़ते हुए जाओ। विश्वंभर और वह जो घर पर न मिले। रमानाथ मतला मल्ली गए वह इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम, वह चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौटकर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए? अब तक कहीं खेलने लगे होंगे। शैतान तो है ही, जो कहीं रमेश रुपए दे दे तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास न हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। माणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए, आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए न दिए तो फिर बात भी न पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूँ कि जब वह शतरंज खेलने को बुलाए तो दौड़ा चला जाऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। आखिर विश्वंभर लौटा। माणिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंग हूँ, मैं तो तुम ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया। मतलबी कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़े जाते। खैर, देखा जाएगा। चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था,